हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में आने वाले जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी करेंगे। आज का वीडियो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ये ऐसा लगता है कि मिरर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, बच्चे उसमें साइन चिन्हों की गलती कर देते हैं और क्वेश्चन को पहचान नहीं पाते हैं इसमें करना क्या है। तो आज मैं उन क्वेश्चंस को पहचानने की ट्रिक बताऊंगा और कैसे क्या चिन्ह लगाया जाए इसके बारे में बताऊंगा। इसको जानने से पहले आप लोगों ने यदि मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा कमेंट लिख करके डालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण से, कॉनकेव मिरर से। चलिए हम पहले ये जानते हैं किस किस को हम नेगेटिव लेंगे और किस किस को हम पॉजिटिव लेंगे। ये देखिए मेरे पास एक अवतल दर्पण मीन्स क्या है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर की पहचान सभी बच्चे जानते हैं। इसमें जो केव साइड होती है उधर से रिफ्लेक्शन होता है और वेक्स साइड पर पॉलिश लगी होती है। और इसी तरह से अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर को देखूं तो ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है, वेक्स साइड से रिफ्लेक्शन होगा और केव साइड में पॉलिश लगेगी। अच्छा, अब इसको समझिए, जो भी एफ वी यू ये तीन हमारे पास वेरिएबल है। फोकस दूरी, फोकल लेंथ, यू मीन्स ध्रुव से लेकर के वस्तु की दूरी, पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और वी मीन्स ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब की दूरी। मतलब वी क्या होता है, पोल से लेकर के इमेज की डिस्टेंस। अगर ये तीनों चीजें इस साइड में हैं तो ये निगेटिव होंगी। मतलब जो भी रिफ्लेक्शन की साइड में होगा वो नेगेटिव होगा और जो भी पॉलिश की साइड में होगा वो पॉजिटिव होगा। समझ लीजिएगा, जो भी रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन में होगा वो नेगेटिव और जो भी पॉलिश की डायरेक्शन में होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर आपको मेरी कोई बातें नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो रिफ्लेक्शन साइड में नेगेटिव, पॉलिश की साइड में पॉजिटिव, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो इस साइड में आते हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो उस साइड में आते हैं। तो आइए देखते हैं भाई कैसे क्या हम लोग करेंगे। रिफ्लेक्शन साइड इज नेगेटिव साइड, ये नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है। अच्छा, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग इस तरफ रखते हैं तो जो u होगा हमारा, u क्या है, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस है u हमेशा हमारा नेगेटिव होगा। फोकस, प्रिंसिपल फोकस इसका इस तरफ होता है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो इसके लिए एफ भी जो होगा वो नेगेटिव होगा। अगर इमेज मेरी रियल आती है, अगर प्रतिबिंब मेरा जो है वास्तविक बनता है तो वो हमेशा रिफ्लेक्शन की साइड में बनता है। तो V अगर रियल है तो वो नेगेटिव, और जो वर्चुअल होगा
वर्चुअल, वर्चुअल हमेशा इस साइड में बनता है तो वो होगा पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज हमेशा इस साइड में होगी, वो पॉजिटिव होगी। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होगी, वो पॉजिटिव होगी। अच्छा, अब आते हैं हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर देखिए ऑब्जेक्ट को तो हमेशा हम लोग सीधा ही रखते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर ये रियल है तो उल्टा बनता है, तो इसका मतलब रियल जो इमेज होगी उसकी हाइट नेगेटिव, और वर्चुअल इमेज जो होगी वर्चुअल, वो पॉजिटिव हाइट की होगी। मैग्निफिकेशन समझते हैं। मैग्निफिकेशन के लिए कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन के लिए समझिएगा भैया, स्मॉल एम के लिए, स्मॉल एम अगर रियल है तो नेगेटिव, और अगर वर्चुअल है तो पॉजिटिव। रियल है तो नेगेटिव, वर्चुअल है तो पॉजिटिव। कॉनकेव, कॉनकेव मिरर की एक खास बात है, कॉनकेव मिरर में जो एम होगा वर्चुअल की कंडीशन में, वर्चुअल की कंडीशन में जो एम होगा मोर देन 1 होगा, मोर देन 1। एम जो होगा वो वर्चुअल की कंडीशन में मोर देन 1 होगा, एक से बड़ा होगा। समझ में आया भैया? तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर की सारी कंडीशन। चिन्ह परिपाटी एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। U नेगेटिव, F नेगेटिव, V जब रियल होगा तब नेगेटिव, वर्चुअल होगा तब पॉजिटिव। H हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट रियल होगी तो सॉरी, रियल होगी तो नेगेटिव और वर्चुअल होगी तब पॉजिटिव। ठीक, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। वर्चुअल इमेज के लिए जो v की वैल्यू होगी वो प्लस की होगी। अब आते हैं कॉन्वेक्स में। ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। तो कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण। ये अवतल दर्पण था, ये अवतल है, कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर है। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की। तो समझिएगा इसकी जो फोकस होती है वो इस तरफ होती है, फोकस इसकी इस तरफ होती है, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट U जो होगा वो हमेशा के लिए नेगेटिव होगा। इसमें V हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि ये हमेशा एक वर्चुअल इमेज ही बनाता है। याद रखिएगा, F हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका F हमेशा पॉजिटिव, V हमेशा पॉजिटिव, U हमेशा नेगेटिव, और HI हाइट ऑफ द इमेज ये भी हमेशा पॉजिटिव, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अब हम लोग चलते हैं M के बारे में। इसका जो मैग्निफिकेशन M होगा वो पॉजिटिव होगा बट लेस देन 1 होगा, 1 से कम होगा। ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू देगा, डेसिमल वैल्यू देगा। मोर देन 1 किसी भी सूरत पे नहीं हो सकता है। एक खास बात और है, इसमें इमेज P से लेकर के F तक के बीच में ही बनती है। जो प्रतिबिंब बनता है P से लेकर के F के बीच में ही बनता है। अब आते हैं हमारे यहां बोर्ड में क्वेश्चन आता क्या है। हमारे यहां बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है मिरर से रिलेटेड, उसमें हमसे 3-4 बातें वो पूछते हैं। सबसे पहली बात है वो हमसे पूछ सकते हैं फोकल लेंथ निकालने को, दूसरा V निकालने को, तीसरा U निकालने को, और चौथा M निकालने को, या तो वो हाइट ऑफ द इमेज पूछ सकते हैं। तो इसके लिए हम मिरर से रिलेटेड जो फॉर्मूलेज हैं वो अभी हम लिखते हैं बोर्ड पर और इनको समझने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए पहला फॉर्मूला मैं मिरर फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। इसको फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला भी कहते हैं।
देखिए मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। और मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या तो इसको कहते हैं -v/u। तो यहां से एक रिलेशन बन जाता है hi/ho इज इक्वल्स टू -v/u। ये भी एक रिलेशन बनता है। यहां से हम hi निकाल सकते हैं, ho निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं, u निकाल सकते हैं। बस शर्त ये है कि हमको इन चारों वेरिएबल में से कोई एक दिया हो। अब हम कोई क्वेश्चन जब पढ़ते हैं एग्जाम में, जब मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, तो अगर मैं कोई क्वेश्चन पढ़ूं तो उसमें मुझे क्वेश्चन पढ़ते हुए ये पता चल जाना चाहिए कि इसमें क्या क्या गिवन है। अगर मैं ये पता नहीं कर पा रहा हूं तो इसका मतलब है मैंने सही से स्टडी नहीं की है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमको एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। तो आइए देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको मिरर की फोकल लेंथ दी गई है और आपसे रेडियस पूछा है। तो फोकल लेंथ और रेडियस के बीच का जो फॉर्मूला होता है f इज इक्वल्स टू r/2, या तो r इज इक्वल्स टू 2f, उल्टा भी लिख सकते हैं ना हम लोग। तो f इज इक्वल्स टू r/2 से हम ये फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, अब मेरे पास मान लीजिए प्रॉब्लम आई ऐसे कि एक मिरर है मेरे पास जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट उससे 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो बताइए इमेज कहां बनेगी। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या लिखेंगे, u, और फोकल लेंथ वो f, और हमको निकालना क्या है, v। देखिए क्वेश्चन आप लोग फिर से एक बार मैं इसको क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर from a converging mirror, then find the position of image। सवाल ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर से 30 सेंटीमीटर सेपरेशन पर रखा हुआ है, जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और मिरर कैसा है, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मिरर जो होगा वो कॉनकेव मींस अवतल मिरर, अवतल दर्पण होगा। कन्वर्जिंग मिरर जो होगा वो अवतल दर्पण होगा। तो देखिए फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कन्वर्जिंग मिरर के लिए माइनस का 15 सेंटीमीटर लिखेंगे और u कितना है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। और मुझे v निकालना है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v, सॉरी 1/v प्लस 1/u। इस फॉर्मूले से अगर मैं निकालूं तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा 1/-15 माइनस 1/-30, माइनस माइनस प्लस, दोनों का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, 30 इज एलसीएम, -2 + 1 -1/30। तो आंसर क्या है मेरे पास, v इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। इस तरह से हम कर लेंगे। अच्छा, अब मेरे पास सवाल ऐसा भी आ सकता है, मुझे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हो और v दिया हो और u दिया हो, हाइट ऑफ द इमेज पूछ रहा हो। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है, v दिया है और u दिया है। अब इस पर हम लोग कैसे क्या करेंगे, तो देखिए जरा सा समझ के देखते हैं होगा क्या। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v एंड u ये मुझे दिया है। तो देखिए भैया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया गया है, v दिया गया है, u दिया गया है और हाइट ऑफ द इमेज पूछा है। तो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v/u होता है। तो हाइट ऑफ द इमेज बराबर हो जाएगा -v/u इंटू ho, ये हो जाएगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम्स करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम मुझसे कंसल्ट करना है तो कमेंट बॉक्स में
आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो मैं प्रिज्म पर बनाऊंगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझसे कंसल्ट करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।